नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड आने वालों के लिए पास जरूरी, एक से दूसरे जिले में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। देहरादून में दौड़ने लगे ऑटो विक्रम, जरूरी सेवाओं के लिए अलावा सभी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। आज से चलेगी दून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस। रेलवे की ओर से सभी तैयारियां पूरी, पहले दिन सभी सीटों की पूरी हुई बुकिंग। आज से लागू हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड। राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी मिलेगी सुविधा, एक ही राशन कार्ड से किसी भी राज्य में ले सकेंगे राशन। उत्तराखंड में 158 मरीजों में कोरोना की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या 900 के पार। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, प्रदेश भर के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश, तापमान ने लगाया गोता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत राज्य में सड़क के रास्ते आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। पास के साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कुछ अहम जानकारी। एक से दूसरे जिले में जाने को पास जरूरी नहीं। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। अंतर्राज्यीय यात्रा करने वालों के लिए क्वारंटीन के नियम भी पहले की तरह से ही रखे गए हैं। दुकानें सुबह 7 से 4 बजे तक खुलेंगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। रेड जोन में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सभी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। श्रेणी 1 और 2 के सभी कर्मचारी और श्रेणी 3 और 4 के 33% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। तीर्थाटन पर कोई फैसला नहीं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दी है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने एएसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने का विरोध जताया है। वहीं उन्होंने अनलॉक 1 के तहत बाजारों को केवल सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खोलने की बात कही है। बता दें कि किसानों ने आज गुड़ मंडी स्थित अपने कार्यालय पर एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार विद्युतीकरण के साधनों को निजी हाथों में सौंपकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को खुले बाजारों के समय में कमी करनी चाहिए। मालूम हुआ था कि केंद्र सरकार बिजली को निजीकरण करने के लिए जा रही, और पता लगा कि जो केंद्र शासित राज्य थे उनमें निजीकरण कर भी दिया गया। तो हमारा मानना यह है कि एक तो ऐसी कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हमारा देश बहुत ही भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में हम पहले देश की जनता के लिए खाद्यान्न की तैयारी करें कि खाद्यान्न कहाँ से होगा, हमारे जो मजदूर प्रवासी हैं उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा, और हमारी सरकार बिजली के निजीकरण कर निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने में लगी हुई है। ज्ञापन तो जो बिजली के निजीकरण की बात जो की जा रही है, किसान यूनियन का कहना है कि जो सरकार है वो बिजली का निजीकरण कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। उस टाइम भी हमने विरोध करा, अब हमें दोबारा से पता लगा। अब इन्होंने एक मौके की तलाश कर ली सरकार ने। अब लोग तो अपना घरों में बंद है और तुम शायद में वो मामला पास कर दो। वो तो खैर हमें लग गया थोड़ा पता किसी तरीके से, तो आज उसी वजह से हमने ज्ञापन दिया और इसका बहुत बड़ा एक विरोध होगा। लोग लॉकडाउन हम मानने के नहीं, फिर खुली बात है अगर ये ऐसा करेंगे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मंगलवार से काठगोदाम देहरादून रेलवे स्टेशन के बीच नैनी दून जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। डीएम सविन बंसल ने बताया कि मंगलवार से काठगोदाम देहरादून रेलवे स्टेशन के बीच नैनी दून जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा।
मंगलवार की सुबह से काठगोदाम स्टेशन से देहरादून के लिए ट्रेन रवाना होगी और यही ट्रेन देहरादून से वापसी कर देर रात काठगोदाम पहुंचेगी। ट्रेन से आने वाले कुमाऊं मंडल के यात्रियों को उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्थाओं के संबंध में डीएम बंसल ने बताया। उन्होंने कहा कि बिना बीमारी के लक्षण वाले यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों के परिजन स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून से काठगोदाम आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण, थर्मल स्कैनिंग तथा उनके भेजने की व्यवस्था लाल कुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम स्टेशनों से की जाएगी। भले ही इस कोरोना काल में जीवित इंसानों में कोरोना टेस्ट हो या ना हो, लेकिन मुर्दों के कोरोना टेस्ट जरूर किए जा रहे हैं। मामला भी ऐसा कि कोरोना काल में आकस्मिक मौत वाले शवों को अपने अंतिम संस्कार के लिए तरसना पड़ रहा है। गदरपुर के मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल कर रख दी है, जहां शव का पोस्टमार्टम 3 दिन बाद हुआ, क्योंकि शव का कोरोना सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आने पर ही शव का पोस्टमार्टम किया गया। अभी तक जनपद में 16 मुर्दों को कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने संसार को इतना बदल कर रख दिया है कि अब आकस्मिक मौत वाले शवों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि मरने के बाद शवों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाता है और रिपोर्ट आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और शव परिजनों को सौंपा जाता है। इससे स्वास्थ्य विभाग की नाकामी कहें या फिर एक गरीब परिवार की बेबसी, ये मामले जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा। 3 दिन पूर्व हुई एक महिला की मौत उसके शव को भारी पड़ गई। उसे अंतिम संस्कार के लिए तरसना पड़ गया, क्योंकि युवती की बॉडी का कोरोना टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेजा गया था। जब सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई तब शव का अंतिम संस्कार किया गया। इतना ही नहीं, युवती की जब तक कोरोना रिपोर्ट नहीं आई तब तक परिजनों का भी बुरा हाल रहा, जो कि इंसानियत को शर्मसार करती है। 5 को शीतल उम्र 18 डॉक्टर अभूप सिंह निवासी महतोस की अज्ञात कारणों के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसको ब्रॉड डेड CSC हॉस्पिटल गदरपुर लाया गया था। क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए दौरान पंचायतनामा कोविड-19 के टेस्ट के लिए भी लिखा गया था और सबके पोस्टमार्टम के लिए सबको PM हाउस भिजवाया गया था। शवों के कोरोना टेस्ट को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन द्वारा समूह का कोरोना टेस्ट करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते 16 शवों के ब्लड सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसमें 15 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और 1 शव की रिपोर्ट आना बाकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में शव का पोस्टमार्टम कुछ ही घंटों में करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल में कोविड-19 की रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, जिससे शवों को अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। देखिए, ऐसा है, जो ये समय चल रहा है कोविड-19 के अंतर्गत, इसमें जैसे हमें ऊपर से गाइडलाइन प्राप्त हुई है कि आपको प्रत्येक जैसे जिनके शव पोस्टमार्टम के लिए आएंगे उनकी पहले जो है कोविड-19 के हेतु जो है टेस्टिंग होगी। तो अभी तक कुल मिला के हमारे पास ऐसे 16 मामले आए हैं जिनके शवों का हमें कोरोना टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 15 की रिपोर्ट आ चुकी है और 1 का वेटेड है और ये कल गया था इसका सैंपल, तो आज दोपहर शाम तक आ जाएगा इसका रिपोर्ट। बहरहाल कोरोना काल में आकस्मिक मौत वाले शवों को अपने अंतिम संस्कार के लिए तरसना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? काशीपुर से के न्यूज के लिए भूपशेष चंद्रा की रिपोर्ट। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब से प्रवासियों का जिले में आना हुआ है, तब से पॉजिटिव केस भी आने शुरू हो गए हैं, जिस कारण जिले के लोगों में भी दहशत बन गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के झा ने बताया कि देहरादून में लिए गए कोरोना सैंपलिंग में पॉजिटिव पाए जाने के बाद बस से रुद्रप्रयाग आ रहे 2 पॉजिटिव कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में क्वारंटीन एक बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यह बुजुर्ग व्यक्ति दिल्ली से रुद्रप्रयाग आया था। उन्होंने बताया कि जनपद में आइसोलेशन वार्ड में 23 व्यक्ति हैं। जनपद में से सोमवार को 26 सैंपल जांच के लिए श्रीनगर गढ़वाल भेजे गए हैं। अब तक 561 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें 371 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 184 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। हमारा काफ़ी अच्छा है। जो हमारे थे अभी 8 हैं हमारे यहाँ भर्ती, 6 जिसमें से कि हमारे यहाँ से पॉजिटिव हुए थे, 2 देहरादून से आए थे, तो देहरादून में जांच हुई थी उनकी। तो कल 3 को हम लोग रिलीव करने वाले हैं। अभी तक उसमें कोई सिम्टम नहीं है और बाकी भी ठीक हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही रिलीव हो जाएंगे। लगता है कि प्रवासी नहीं आते तो रुद्रप्रयाग का जिला ग्रीन जोन में आ जाएगा। देश में लॉकडाउन के चलते 2 महीने से निर्माण कार्यों में लगी रोक पर धीरे धीरे छूट मिलने से निर्माण कार्य शुरू हो जा रहे हैं। इन निर्माण कार्य के बंद होने से ठेकेदार भी काफी परेशान थे, मगर अब निर्माण कार्यों का शिलान्यास होने से उनमें भी खुशी हुई। जखोली विकासखंड के अंतर्गत गमड़ी जखोली बचुआड़ चैरा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण को लेकर विधायक रुद्रप्रयाग भारत सिंह चौधरी ने मार्ग का शिलान्यास कर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस मार्ग की अपग्रेडेशन की मांग कर रही थी, जिसका निर्माण PGMSY योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 44 लाख की लागत से 8.9 किलोमीटर होना है। सड़क निर्माण से लस्या और पट्टी बांगर की जनता को जखोली ब्लॉक मुख्यालय आने में सुगमता होगी। साथ ही टिहरी घनसाली से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। बहुत पुरानी सड़क ममनी जखोली बचवाड़ होते हुए चौरा ये सड़क थी, जो कि जखोली विकासखंड के जो लस्या पट्टी है, लस्या पट्टी और बांगर, पश्चिमी बांगर को सीधे जोड़ती है और बीच में जो मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय जखोली, उसको भी कनेक्ट करती है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से घर पहुंचे प्रवासियों को रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से होटलों में क्वारंटाइन किया गया, जहां पर इन्होंने घटिया खाना परोसा जा रहा है। क्वारंटाइन लोगों ने अपनी शिकायत सरकारी कर्मचारियों से भी की, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या को रखा, जिसके बाद से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों को परोसा जा रहा घटिया खाना। क्वारंटाइन सेंटरों में पानी की भी दिक्कतें। प्रवासियों ने प्रशासन से जल्द सुविधा देने की मांग उठाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रही वायरल। ये देखो भाई, ये दाल है, पहचान लो काय की दाल है। देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से घर पहुंचे प्रवासियों को रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से होटलों में क्वारंटाइन किया गया है, जहां इन्हें घटिया खाना परोसा जा रहा है। क्वारंटाइन लोगों ने अपनी शिकायत सरकारी कर्मचारियों से की, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन भी देखे इस दाल को कि ये इस दाल को पहचानो, इसमें कौन कौन सी दालें यूज की है। ये देखो इसमें कौन कौन सी दालें यूज की है, शासन प्रशासन देखे जरा। ठीक है सर, ये पूरी दाल डाल दी हमने। ये देखो दो दाने हैं गिनती के, ये लास्ट में जो ये है यहाँ पे। ठीक है सर। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले में पहुंचे प्रवासियों को अलग अलग होटलों में रखा गया है और प्रशासन की ओर से रेस्टोरेंट स्वामियों को खाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन के हिसाब से एक व्यक्ति को सुबह नाश्ता और दिन व रात का भोजन दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से रेस्टोरेंट स्वामियों को एक व्यक्ति का 200 रुपए दिन का हिसाब से दिया जा रहा है। बावजूद इसके रेस्टोरेंट संचालक मोटी कमाई के चक्कर में क्वारंटाइन लोगों को घटिया खाना परोस रहे हैं। ऐसे में प्रवासियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। जिले के नरकोट के पास सम्राट होटल में 50 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ खाने की सुविधा एकदम बेकार है। होटल में दाल जो दी जा रही है वह पानी ही पानी है, जबकि पीने के पानी की भी भारी परेशानी है। मौके पर प्रशासन का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। जो कर्मचारी कभी कभार आ रहे हैं, उनसे शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम में फोन करने पर कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये देखो भाई, ये दाल है, पहचान लो काय की दाल है। सब्जी का कलर बिल्कुल काला है। चलो कोई बात नहीं, सब्जी का कलर तो आलू लौकी की सब्जी है। क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि विभिन्न स्थानों से रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, धिमतोली के लोग जो घर पहुंचे हैं, उन्हें नरकोट के पास एक बड़े होटल में क्वारंटाइन किया गया है, मगर उन्हें यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही। होटल में दाल भी पानी की तरह दी जा रही है। यहाँ पर प्रवासियों ने दाल की वीडियो बनाई, जो सोशल मीडिया पर
खूब वायरल हो रही है। शासन प्रशासन भी देखे इस दाल को कि ये इस दाल को पहचानो, इसमें कौन कौन सी दालें यूज की हैं। ये देखो इसमें कौन कौन सी दालें यूज की है, शासन प्रशासन देखे जरा। ठीक है सर, ये पूरी दाल डाल दी हमने। ये देखो 2 दाने हैं गिनती के, ये लास्ट में जो ये है यहाँ पे। ठीक है सर। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक लोग हैं जिसमें बच्चे भी हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द प्रवासियों की सुध लेने की मांग की है। वहीं मामले में विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि इस तरह की शिकायत उनके पास आई है और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिन होटलों में ज्यादा लोग हैं वहां खाने की व्यवस्था अन्य जगह की जाए, साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए जिससे लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस तरह की शिकायत मेरे पास भी आई है और मैंने इसका संज्ञान लिया है। जिला पूर्ति अधिकारी को तुरंत निर्देश दिए हैं कि अगर किसी एक होटल में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का खाना बन रहा है तो अन्य लोगों को उसमें शामिल किया जाए और किसी भी एक होटलिया को 40 और 50 से अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था न दी जाए ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। तो ये उम्मीद है कि तुरंत उस पर अमल हो। हालांकि सरकार द्वारा सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का यह रवैया बिल्कुल ही असहनीय है, क्योंकि जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है न तो खाने का इंतजाम है और न ही सोने का इंतजाम है। ऐसे में इन लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने की चर्चाओं को भाजपा ने खंडन किया है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इन चर्चाओं को गलत बताते हुए और निंदनीय बताया है। और क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बेहद ही निंदनीय है। मैं ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं
कि भले ही माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सेल्फ क्वारंटाइन हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के इस कठिन दौर में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के माध्यम से सभी माननीय मंत्रीगणों और माननीय विधायकगणों और उच्चाधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश इस वैश्विक महामारी से जल्द ठीक हो सके। मैं सभी सोशल मीडिया के मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस गलत खबर को सत्य न माने। डोईवाला में सरकार ने भले ही लॉकडाउन 5 में बाजार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हों, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए अब डोईवाला के व्यापारी भी सरकारी आदेश को नहीं मानेंगे और पहले की तरह ही बाजार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलेंगे। डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि अभी जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, उससे व्यापारी भी डरा हुआ है। इसीलिए डोईवाला व्यापार संघ सभी व्यापारी और अपने ग्राहकों के हित को देखते हुए आज से बाजार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खोलने का फैसला किया है। के बाद गए थे, हमने उनसे बात की थी। हमने कहा था जी सर ये जो भयंकर रूप से देखी जा रही है बीमारी, इसको देखते हुए आप जो है समय जो है इसको 7 बजे से 2 बजे तक का करने का कष्ट करें। अच्छा, तो हमने विनती की उनसे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि हम जो है इसमें कुछ कर सकते हैं। आज हमने जब पेपर पढ़े तो उसमें ये लिखा था 7 से 7 टिकट है और इसमें जो है दुकानदार को भी खतरा है और दुकानदारों को भी खतरा, कस्टमर को भी खतरा है, ग्राहक को भी। लगातार बढ़ती गर्मी से जल स्रोत सूखे जा रहे हैं, जमीन का पानी लेवल कम होने लगा है, जिससे जल संकट गहराने लगा है। वहीं डोईवाला विधानसभा में नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्ड हैं जहां गर्मी की वजह से पेयजल की किल्लत होने लगी है। पानी के लिए लोग अब जल संस्थान के टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। आपको बता दें कि डोईवाला जल संस्थान के JERS आसवाल ने कहा कि गर्मी में अक्सर पानी की कमी हो जाती है क्योंकि स्रोत सूख जाते हैं और जमीन का वाटर लेवल भी घट जाता है, जिसके कारण गर्मी के सीजन में पानी की थोड़ी समस्या हो जाती है। क्षेत्र की बात हम करते हैं तो जैसे ग्रीष्मकाल में तो पेयजल की समस्या आती है, वाटर लेवल डाउन चला जाता है। तो डोईवाला में अभी हमारी जो समस्या है, डोईवाला नगर के जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे केशवपुरी का कुछ पार्ट जो आंशिक पार्ट है, जो वहाँ पे रेहड़ी वाले हैं, फूड वाले हैं, जिनको पानी का अपना कनेक्शन नहीं है, तो उन लोगों के लिए टैंकर में व्यवस्था की गई है केशवपुरी बस्ती में। पानी का ट्यूबवेल आज उसमें तकनीक खराब हो गई, तो वहाँ पे भी हमारे टैंकर वगैरह पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज